Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो मशहूर ज़माना इंटरमीडिएट के दो टॉपिक्स आएंगे। चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स। आई गेस अगर आपके बड़े बहन भाई मौजूद हों और उन्होंने कुछ पढ़ा हो और उन्होंने आपको गाइड करा हो कभी, या आपके कज़नों वगैरह ने आपको कभी गाइड करा हो, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर। इंजीनियरिंग मैथ्स यानी कि इंटरमीडिएट की मैथ्स जो आप इंजीनियरिंग का प्री इंजीनियरिंग का बच्चा लेता है, और देन आप जब फर्दर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जब मैं खुद स्टूडेंट था, मेरे जो बैचमेट्स होते थे, या फिर जब मैं आज पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में घबरा रहे होते हैं। सर डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ा दें पहले, सर इंटीग्रेशन पहले पढ़ा दें, सर डेरिवेटिव के अंदर सर हमारे कजन ने बताया था बहुत मुश्किल होता है, सर इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होती है, सर कैसे करेंगे, सर पेपर कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। मेरा बेटा सबसे पहले तो ठंडी सांस लो। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत 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 इजी चीज़ है डेरिवेटिव भी, इंटीग्रेशन भी। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यकीन मानिए आप डेरिवेटिव भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, आप इंटीग्रेशन भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ना डेरिवेटिव को इतने मसले की बात होती है, ना ही इंटीग्रेशन को मसले की बात होती है। आपको बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होगी कि डेरिवेटिव के थ्रू आउट वीडियोस के अंदर मैं हर एक वीडियो को बहुत डिटेल में आपको बताऊं, बहुत डिटेल में, जो कि आप जानते हैं कि मेरी तमाम वीडियोस कितनी डिटेल होती है, आपको कितने तरीके से मैं गाइड कर रहा होता हूँ, ये किस तरीके से मैं गाइड कर रहा होता हूँ। तो डेरिवेटिव्स का हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4। देन चैप्टर नंबर 5 होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और चैप्टर नंबर 6 होगा इंटीग्रेशन, जिसका एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव्स। कहने का मकसद ये है कि इतनी लंबी तमीज बांधने का मकसद मेरा बेटा ये है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स का टॉपिक समझ में आएगा तो तभी आपको चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन डेरिवेटिव समझ में आ रहा होगा, तभी आपको चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव समझ में आ रहा होगा। मेरा बेटा ये दोनों के दोनों टॉपिक्स बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे चैप्टर नंबर 4 हो, चाहे चैप्टर नंबर 5 हो, चैप्टर नंबर 6 हो। चैप्टर नंबर 4 से हर साल 10 से 15 मार्क्स का पेपर बनता है, शॉर्ट में भी डिटेल के अंदर भी। सेक्शन बी का जो पार्ट नंबर बी है आपके पास, जिसको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा, या फिर मैंने आपको बताया अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर, अगर आप मुझसे फिजिकल क्लास आपने कोचिंग में पढ़ी हो तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि आपको जो सेक्शन बी का पार्ट नंबर बी आ रहा है उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर 5 से, चैप्टर नंबर 6 से और चैप्टर नंबर 1 से। उसके अंदर एक क्वेश्चन मेरा बेटा चैप्टर नंबर 4 से लाजमी आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। डिटेल में भी सेम गोज, आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आ रहा होता है, किसके ऊपर? डेरिवेटिव के टॉपिक से। और 1 से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज लाजमी आते हैं डेरिवेटिव के टॉपिक से। कहने का मकसद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकेंडली इस बार के जो कह रहे हैं कि यार आपके एमसीक्यूज बेस्ड अगर पेपर होगा, तो भाई देखो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर का मतलब क्या है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एप्टीट्यूड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो आप मेरी एप्टीट्यूड रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हो, वो सारे के सारे एमसीक्यूज बेस्ड ही होती हैं। नहीं तो आप अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज भी समझ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से एमसीक्यूज पेपर भी आ सकते हैं। तो मैं नॉर्मली जिस तरह हम प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो आपके फलाना कजन या फलाना मामा जो आपसे कहते थे ना कि डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होता है, तो उनको जाकर जरूर बताइएगा कि मुश्किल नहीं होता, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो आइए चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इस छोटी सी बात के बाद कैलकुलस क्लास हमारे पास सबसे पहले आता है। वर्ड कैलकुलस बहुत जरूरी है अगर हमें डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को समझना है। ये वर्ड क्या चीज है? बेसिकली डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन बजाते खुद कोई चीज नहीं होती, ये तमाम की तमाम मैथ्स की एक ब्रांच के सब टॉपिक्स कहलाते हैं। जिस तरह फिजिक्स की एक सब ब्रांच होती है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिस तरह फिजिक्स की एक सब ब्रांच होती है एटॉमिक फिजिक्स, जिस तरह फिजिक्स की एक सब ब्रांच होती है आपके पास न्यूरिकल फिजिक्स या एनर्जिकल फिजिक्स, या आपके पास सोन आपका डिफरेंट टाइप्स आ रही होती है फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर। कहने का मकसद ये है कि भाई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खुद कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक सब टॉपिक्स हैं एक मैथ्स की ब्रांच के, और उस ब्रांच का नाम होता है कैलकुलस। उस मैथ्स की ब्रांच का नाम क्या होता है मेरा बेटा? कैलकुलस। यानी कि कैलकुलस का जो वर्ड होता है ना, ये क्या चीज है? ये मैथ्स की एक ब्रांच है, ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की। और इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जो क्या बेसिक पर्पस हमारा होता है वो क्या होता है? हम डीलिंग करते हैं हमेशा चेंज के अंदर। ये चेंज क्या चीज है? इस चेंज से मुराद ये कि आप चेंज हमेशा देख रहे होगे, वो चेंज जो कि आपके फंक्शन के अंदर आएगा, वो चेंज जो कहां पर आएगा? आपके मेरा बेटा फंक्शन के अंदर। मैंने क्या कहा? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या कोई भी बताते खुद, कोई खुद से कोई एक नाम नहीं है, खुद से कोई मैथ्स की ब्रांच नहीं है, बल्कि ये बेसिकली एक बड़ी ब्रांच कैलकुलस के सब टॉपिक्स होते हैं। तो सर ये कैलकुलस क्या होता है? बेटा कैलकुलस होती है बेसिकली एक मैथ्स की ब्रांच। मैथ्स की क्या है? ये ब्रांच है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो बेसिकली डीलिंग करती है चेंज से। सर किस चीज के चेंज से? फंक्शन में आने वाले चेंज के, फंक्शन में आने वाले
किसी पर्टिकुलर दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से जो टाइम के अंदर चेंज आ रहा हो, जो आपके एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा हो, जो आपके वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा हो। कहने का मकसद क्या है, आपके फंक्शन में आने वाले चेंज को ये ब्रांच डील कर रही होती है। इसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। इसके सब टॉपिक्स आते हैं आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो अगर मैं कैलकुलस की डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द चेंज इन फंक्शन एंड एरिया इज कॉल्ड कैलकुलस। तो ये तो बेसिकली एक छोटी सी इंट्रोडक्शन बात थी। आइए जरा कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, अब इसको पढ़ना कैसे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़े तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजें पता होनी चाहिए मेरे बेटा। अब ये सिंबल बना हुआ, ये सिंबल किस चीज का होता है, डेरिवेटिव का, डी डिवाइड बाई डी एक्स। बेटा इसको पढ़ने का तरीका होता है कि देखो इसका फंक्शन जो नीचे एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन है। किसके रिस्पेक्ट से फंक्शन है, तो ये जो डी अपॉन डी है इसका मतलब आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है। किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे आपने किसके रिस्पेक्ट से फंक्शन लिया हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट से। तो इसका नाम, इसको आप कैसे पढ़ोगे इस पूरे टर्म को, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पढ़ोगे इसको आप, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने क्या कहा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि भाई ये डी बाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ, इसको पढ़ने का तरीका होता है। क्या पढ़ने का तरीका है, जो चीज नीचे लिखी हुई यानी कि वो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि आपने डेरिवेटिव लिया किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। सेम गोस फॉर हियर, इधर देखें आप, अब आपको पढ़ना आना चाहिए। मैंने क्या कहा, ये क्या लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब क्या है, इस टर्म का क्या मतलब है, आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट से, मेरा बेटा वाई के रिस्पेक्ट से। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होगा मेरा बेटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सेम गोस फॉर हियर, यहां पे आपने क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी जेड। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्या मतलब है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। सेम गोस फॉर हियर, डी बाई डी टी। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि आपका फंक्शन नीचे जो आ रहा है उसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव दे रहे हो। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टी आपका फंक्शन आ रहा है। अब यहां पे देखो आपका फंक्शन आ रहा है थीटा, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर आपने ये बात समझ ली तो आइए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका मतलब मुझे बताइए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे मेरा बेटा, सबसे पहले देखो डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है, किसके ऊपर लिया हुआ है, वाई के ऊपर। ये वाई क्योंकि ऊपर आ रहा है, तो इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन वाई। कैसे पढ़ेंगे, किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है आपने, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है, किसके ऊपर लिया हुआ है, इस वाई के फंक्शन के ऊपर लिया हुआ है। तो क्या है इसको पढ़ने का तरीका, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन वाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम। आइए जरा एक और चीज देखते हैं, और एग्जांपल। इसको पढ़ने का तरीका बताइए मुझे क्या हुआ। देखिए डेरिवेटिव का सिंबल आ रहा है डी बाई डी और साथ में फंक्शन भी आ रहा है, तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव का सिंबल, यानी कि आप चेंज ले रहे हैं थीटा की रिस्पेक्ट से। इसको पढ़ने का एक और तरीका क्या होता है, डेरिवेटिव ले रहे हैं यानी कि चेंज ले रहे हैं आप, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन एक्स। डेरिवेटिव ले रहे हैं थीटा के ऊपर, डेरिवेटिव ले रहे हैं थीटा की रिस्पेक्ट से, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो बेसिकली जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है। आपको पहले तो सिंबल पता होना चाहिए मेरा बेटा, अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। आप मेरी बात को काइंडली समझने की कोशिश करें। देखिए डेरिवेटिव का टॉपिक है, इंटीग्रेशन का टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो। मैं अपनी सबसे कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट बना सकूँ, और बिल्कुल ये बेस बच्चे की बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बेस बन जाएगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई भी आप मलबा डाल दो वो इजिली पिक कर सकता है। तो आपको पहले तो ये डेरिवेटिव का सिंबल पता होना चाहिए। ये जो सिंबल लिखा हुआ होता है इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे मेरा बेटा, एक्स जो भी नीचे फंक्शन लिखा हुआ होगा उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो रहा है तो उसको डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कह दोगे। ये इसको पढ़ने का एक और तरीका ये होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हम चेंज ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से जो कि एक्स है। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड। और मैंने आपको फिर एक और दो तरह की एग्जांपल दी कि आप किसी फंक्शन के ऊपर अगर डेरिवेटिव ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट से ले रहे हो और किसके ऊपर ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन एक्स, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन एक्स। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरा बेटा आप। आइए जरा आगे चलते हैं अब। अच्छा मेरा बेटा, अब आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए डेरिवेटिव के लिए। ये क्या बेसिक नॉलेज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सीखा कि कभी भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट से ले रहे हो किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन वाई पढ़ा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, एक बेसिक सा बेटा कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी अगर आप डेरिवेटिव ले लो किसी फंक्शन के ऊपर उसी के रिस्पेक्ट से, यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव लूं एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स के ऊपर ही, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट से उसी के फंक्शन के ऊपर ले लो तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर। कि डेरिवेटिव अगर मैं x के ऊपर लूं x के ही रिस्पेक्ट से
उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं y के ऊपर y के ही रिस्पेक्ट से, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा 1। अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं किसके ऊपर, z के ऊपर z के ही रिस्पेक्ट से, उसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा 1। तो मैंने क्या कहा आपसे, कभी भी अगर आप डेरिवेटिव लो x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से, उसका आंसर क्या होता है 1। y पे ले लो y के रिस्पेक्ट से, उसका आंसर क्या होगा 1। z पे ले लो z के रिस्पेक्ट से, उसका आंसर क्या होगा 1। कहने का मकसद क्या है, कभी भी अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो x के ऊपर x के ही रिस्पेक्ट से, या किसी भी फंक्शन के ऊपर उस फंक्शन के ही रिस्पेक्ट से, उसका आंसर क्या होगा 1। तो अगर मैं इसके लिए जनरल फॉर्मूला आपको बता दूं तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कभी भी आप डेरिवेटिव ले लो किसी भी फंक्शन के ऊपर, ये एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी फंक्शन, उसी फंक्शन के ऊपर उसी के रिस्पेक्ट से, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो। आई गेस आपको ये बात समझ में आती होगी। अच्छा, अब आते हैं मेरा बेटा पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, मगर यकीन मानो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पावर फॉर्मूला है। अच्छा, अब बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, इंटर के अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेतहाशा फॉर्मूलाज हैं, क्या करोगे भाई, कैसे याद रखोगे। तो आपको बेसिक ट्रिक्स पता होनी चाहिए। मुझसे पढ़ लो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ट्रिक्स बताऊंगा, मैं आपको लाजमी बताऊंगा किस तरीके से वो फॉर्मूलाज को याद रखना है, टेंशन ना लो। एक पर्चे के ऊपर लाजमी तमाम के तमाम फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो चैप्टर वाइज, और उसको रोज सुबह बैठ के पढ़ा करो। सेकंडली मैं उसकी ट्रिक्स भी साथ साथ बताता रहूंगा किस तरीके से आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अब देखिए आपके पावर फॉर्मूला आ रहा है डेरिवेटिव का। पावर फॉर्मूला आपसे बहुत सिंपल सी बात कहता है, देखो जिस तरीके से पढ़ा लो उसको पिक करो। पावर फॉर्मूला आपसे कहते हैं कभी भी आप डेरिवेटिव लो। अच्छा, पावर फॉर्मूला से मुराद क्या है पहले तो समझ लेते हैं। कभी भी आपके किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है और उससे पहले डेरिवेटिव का साइन आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी कि आपके किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए और उससे पहले डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, पावर फॉर्मूला अप्लाई। पावर फॉर्मूला बहुत ही मजे का है डेरिवेटिव का, पावर फॉर्मूला बहुत ही मजे का है, मगर बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला और डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला मिक्स कर देते हैं। अरे मेरा बेटा मिक्स नहीं करना, बहुत इजी चीज है। देखो डेरिवेटिव समझ में आ गया तो एंटी डेरिवेटिव बहुत ही इजी चीज है। अगर डेरिवेटिव समझ में आ गया तो एंटी डेरिवेटिव बहुत ही इजी चीज है। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं मैं गारंटी देता हूं कि और नहीं पढ़ाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि तरीके से समझ लो, मैं बहुत बेसिक वे में समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह। मैंने क्या कहा, कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर, और यहां से हमारा पहला मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी तक जो पढ़ रहे थे तो बेसिक बात थी। मैं कहता हूं कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर क्या आ जाए, पावर, और उस पावर से पहले डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो। कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए, ये फंक्शन है एफ आपका, इससे ऊपर क्या आ जाए, पावर, और पावर से, और इस पूरे टर्म से पहले क्या हो रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई, तो वहां पे क्या अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव फॉर्मूला पावर के रिस्पेक्ट से। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपसे कहता है कि पावर, जो भी आपकी पावर हो, जो भी आपकी पावर हो उसको एज इट इज एक बार लिख दो, जो भी आपकी पावर हो उसको एज इट इज एक बार लिख दो। फिर आपका जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, जो भी आपका फंक्शन था उसको लिखो, और उसकी पावर में से एक माइनस कर दो, और उसकी पावर में से एक माइनस कर दो। देखो बहुत तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप कर पाऊंगा, मैंने हर टॉपिक के लिए उसकी एग्जांपल ढूंढ के आपके लिए रखी हुई है। मैं आपको क्वेश्चंस, चूंकि डेरिवेटिव आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आपको बुक की एक्सरसाइज बाद में सॉल्व करवाऊंगा बेटा। आपको पहले लातादाद एग्जांपल करवाऊंगा कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी चीज, मगर उसके लिए एक रीजन है कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी समझने के लिए। मैं समझा रहा हूं, मैं अभी 100% कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिए। मैंने क्या कहा, कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ रही हो और इस पूरी टर्म से पहले डेरिवेटिव आ जाए, तो बहुत ही आराम से और आसानी से फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्या फॉर्मूला है कि पावर एज इट इज एक बार लिखी जाएगी, और जो भी फंक्शन था उसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे, और देन डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे उसकी फंक्शन के ऊपर। बात यहां पे खत्म नहीं होती, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे उसके फंक्शन के ऊपर। सर क्या इसको दोबारा समझा सकते हैं बेटा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, कुछ मुश्किल की बात नहीं। अभी आपको बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है, मेरी बात को सुनो दोबारा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए, फंक्शन के अंदर आपकी कोई भी कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो फंक्शन बार बार यूज करने के ऊपर घबराने की नीड नहीं है भाई। कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए और फिर डेरिवेटिव का साइन आ रहा हो पहले, तो क्या होता है, पावर पहले लिखी जाएगी, फंक्शन को एज इट इज एक बार लिखोगे, बेस को एज इट इज एक बार लिखोगे, पावर में से एक माइनस करोगे, और फिर डेरिवेटिव बेस के ऊपर या फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दोगे। बेस का मतलब नीचे वाली टर्म जो कि फंक्शन है आपका। सर इसको समझ में नहीं आया, सर अभी भी समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो रही है। आओ बेटा एग्जांपल समझते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, मैं बुक के क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, पहले आपको बेतहाशा इंशाल्लाह एग्जांपल्स करवा दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x की पावर 5 के ऊपर। देखो x क्या है आपकी बेस, 5 क्या आपकी पावर। अब मैंने क्या कहा, पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स क्या होता है, x क्या आपका फंक्शन, उसके ऊपर आ गया एक पावर। कभी भी आपके फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है उससे पहले डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पावर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है,
मेरे हाथों को देख रहा हूं, मेरी आवाज को सुनना, आप समझ जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। पावर फॉर्मूला आपसे कहते हैं कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर अप्लाई हो रही हो और उससे पहले डेरिवेटिव आ जाए तो आप क्या करोगे, उस पावर को एज इट इज एक बार लिखोगे, उस पावर को एज इट इज एक बार लिखोगे, पावर में से एक माइनस करोगे और फंक्शन के ऊपर लिख दोगे। फंक्शन क्या है आपका, एक्स एज इट इज एक बार लिखा जाएगा और पावर में से एक माइनस कर दोगे, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर मेरा बेटा, फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या था, खाली एक्स इसका फंक्शन है, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया फंक्शन के ऊपर। तो मैंने अभी आपको बताया डेरिवेटिव किसी भी टर्म के ऊपर उसी के रिस्पेक्ट से अगर आप ले लिया जाए तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो यहां पे सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 5x⁴। देखो मेरा बेटा, मैं दोबारा क्लियर करने को तैयार हूं। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी टर्म के ऊपर पावर आ जाए उससे पहले डेरिवेटिव का साइन आ रहा हो तो वहां पे पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। पावर फॉर्मूला है क्या चीज, कि पावर को एज इट इज एक बार पहले लिखोगे और पावर में से एक माइनस करके फंक्शन के साथ लिख दोगे। फिर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है। क्या बढ़ती है, डेरिवेटिव एक बार लोगे सिर्फ फंक्शन के ऊपर या सिर्फ बेस के ऊपर। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 5x⁴। और मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया बेसिक नॉलेज के ऊपर, क्या दिया कि भाई कभी भी डेरिवेटिव किसी टर्म के रिस्पेक्ट से उसी के टर्म पे अप्लाई कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा 1 ही आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बेटा, मैंने बहुत तरीके से क्लियर करा। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगेन पावर फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, कभी भी किसी टर्म के ऊपर पावर आ रही हो पहले डेरिवेटिव साइन आ जाए तो भैया पावर पहले लिखी जाएगी, बेस को एज इट इज लिखोगे, पावर में से एक माइनस करोगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे फंक्शन के ऊपर या बेस के ऊपर। अब देखो यहां पे आपके पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, x⁴ डेरिवेटिव का टॉपिक पहली बार पढ़ लो, मेरी हद तक इम्कान कोशिश आपको बहुत डिटेल में बहुत तरीके से आपको समझाऊं। देखो मैंने ये टॉपिक एप्टीट्यूड के लिए भी पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, वहां पे मुझे पता होता है कि बच्चे को समझ में आ जाएगा क्योंकि बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़कर आ रहा है। और आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार इंटर के अंदर डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तभी मेरी कोशिश आपको बहुत डिटेल में समझा सकूं। देखो ये आपका फंक्शन आ गया x, इसके ऊपर पावर आ रही है 100, पहले आ गया डेरिवेटिव का साइन। तो क्या करोगे, क्या आपके पास डेरिवेटिव का क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि पावर पहले लिख दी जाएगी। 100 क्या आ रही है आपकी पावर, तो पावर को आप पहले लिख दोगे। 100 क्या आ रही है पावर पहले लिख दी जाएगी, पावर में से एक माइनस और बेस के ऊपर लिख दोगे। आपकी बेस क्या है, फंक्शन क्या 100 x, तो x एज इट इज लिखा गया और अब पावर में से एक माइनस कर दो, तो 100 में से एक माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा 99। क्या बन जाएगा 99 बन जाएगा, एक माइनस करना है पावर में से। और फिर बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है किसके ऊपर, कि जो भी आपका फंक्शन था उसके ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है। अभी हमने पढ़ा फंक्शन के ऊपर फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले जाए तो आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ रहा होगा 100x⁴ आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही बेटा इजी सा क्वेश्चन है, कैसे करना है डेरिवेटिव, पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है पावर फॉर्मूला भाई, ये आपका फंक्शन है, ये आपकी बेस है, या ये आपका फंक्शन है, ये आपकी पावर है। पावर को एक बार पहले लिख दोगे, पावर को पहले शिफ्ट कर देते हैं, एक बार पहले लिख देंगे। जो भी आपकी बेस है उसको एज इट इज एक बार लिखोगे और उसमें से पावर में से एक माइनस कर दोगे। तो पावर क्या थी 100 से एक निकाल दो तो क्या बचा 99। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, फिर जो भी आपका फंक्शन होगा उसके ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला पूरा मैंने लिखा हुआ है। आई गेस अब समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, मैं बेतहाशा आपको एग्जांपल्स करवा दूंगा कि आपको बुक के क्वेश्चंस बहुत ही हल्का लगेंगे इंशाल्लाह। ये सारे के सारे एमसीक्यूज के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं। अभी तो हमने प्रॉपर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, पहले तो आपकी बेसिस बना रहा हूं। बेस बनाना बच्चे की बहुत जरूरी होता है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी बेस बनाऊं। तो अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, आपकी बेस बन जाएगी। फिर आज के बाद कभी पावर फॉर्मूला अप्लाई करने में मसला नहीं होगा। फिर आज के बाद आपका कोई भी कजन आपसे बोलेगा कि भाई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मुश्किल चीज है, तो उसको बोल सकोगे तुमने सर हाशिम से पढ़ा था। अब देखो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x⁴ के ऊपर। मैंने आपको बहुत तरीके से बताया बेटा, कभी भी बेस के ऊपर पावर अप्लाई हो रही हो या फंक्शन के ऊपर पावर आ रही हो और उससे पहले डेरिवेटिव आ जाए तो पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि जो भी आपकी पावर है, यहां पे क्या पावर आ रही है -4, वो पहले लिख दी जाएगी और फिर आपका फंक्शन एक बार एज इट इज लिखा जाएगा और फिर फंक्शन के ऊपर जो पावर आ रही थी उसमें से एक माइनस कर देंगे। अब इसकी पावर -4 आ रही थी तो -4 में से एक माइनस करेंगे। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, एक बार डेरिवेटिव फिर आप अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इसकी बेस के ऊपर या इसके फंक्शन के ऊपर जो कि x होगा। अच्छा, मैं एक और मशहूर जमाना गलती आप लोगों को बता देता हूं जो मेजॉरिटी इंटरमीडिएट का बच्चा करता है, डेरिवेटिव से सॉल्व करता है। भाई पावर फॉर्मूला तो अप्लाई कर देगा, ये वाला डेरिवेटिव लेना भूल जाता है। मेरा बेटा पावर फॉर्मूला के अंदर ये डेरिवेटिव लाजमी लेना ही लेना है आपको। एक बार पावर को लिखना है, फिर फंक्शन में से पावर को एक माइनस करना है और डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। ये बच्चा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना भूल जाता है। भाई ये ऐसा काम नहीं करना। मैं पहले रिपीट कर देता हूं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अभी डेरिवेटिव पढ़ें तो उसका मेजर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कभी भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे हमेशा उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जब कभी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो उनके एंगल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। कभी भी हम पावर के फॉर्मुलाज के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो उनके बेस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। ये फंक्शन का बेस ही है ना, मतलब बेस से कहते हैं, ऊपर पावर आ रही है तो नीचे वाली चीज का बेस है, जो बार बार मैं बेस कर रहा हूं यहाँ पे। तो डेरिवेटिव के चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक के अंदर एक मेजर पॉइंट आपको लाजमी पता होना चाहिए कि भाई लास्ट में डेरिवेटिव लाजमी लिया जाता है। यानी कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होते हैं लास्ट के अंदर। अगर आप पावर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप बेस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लाजमी लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को आपको ज़हन में लाजमी रखना है, क्योंकि पावर फॉर्मूला हर दूसरे डेरिवेटिव को अप्लाई हो रहा होता है। पावर फॉर्मूला एक बहुत कॉमन फॉर्मूला जो हर जगह अप्लाई होता है। तो यहां पे मेरा बेटा क्या बन जाएगा, माइनस का 4 एज इट इज रहा और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 4 माइनस का 1, एक्स की पावर माइनस का 5 हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर आंसर को लिखने का एक और तरीका भी होगा, जो कि आपके अगर एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, लाजमी एमसीक्यूज में आते हैं या फिर एप्टीट्यूड साइड आते हैं, या फिर आपके एमसीक्यूज में नॉर्मली बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बेटा मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश क्या है कि आपके बहुत अच्छे तरीके से पेपर क्लियर हो सके। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे तभी आप बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव के बड़े क्वेश्चन या इंटीग्रेशन के बड़े क्वेश्चन करना कोई मसला की बात नहीं होती, कोई बड़े या कॉलर ऊंची करने की बात नहीं है। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे तभी आप कर सकते हो। अगर मैं इस चैप्टर में बेटा इतना जोर दे रहा हूं उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको समझ में आए। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 एज इट इज दे रहा, एक्स की पावर के अंदर -5 आ रहा है। बेटा पावर में -5 आ रहा है, तो अगर मैं उस टर्म को ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मैथ्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कभी पावर में नेगेटिव साइन आ रहा हो तो आप उसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दोगे तो पावर में साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पावर में क्या आ रहा था, नेगेटिव साइन, तो मैंने क्या करा, इसको ऊपर से नीचे भेज दिया, उसमें क्या हो जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एक्स की पावर -10 के ऊपर। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, बट स्टिल मैं करवा देता हूं, क्योंकि आप पहली बार डेरिवेटिव पढ़ रहे हो और मेरे चैनल के ऊपर आके पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो फिजिकली या ऑनलाइन मीडियम के अंदर, तो मेरी जिम्मेदारी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एक्स की पावर -10 के ऊपर। अगेन फंक्शन है, उसके ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। डेरिवेटिव का क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मेरा बेटा डेरिवेटिव का फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है। क्या इजी फॉर्मूला है कि जो भी आपकी पावर आ रही होगी उसको एक बार एज इट इज लिखोगे। क्या पावर आ रही थी, -10, उसको एक बार एज इट इज लिख दिया। फिर बात आगे बढ़ती है और क्या है, आपके पास जो फंक्शन आ रहा है उसको आप एज इट इज एक बार लिखोगे फंक्शन को, और जो भी आपकी पावर आ रही है उसमें से एक माइनस कर दोगे। यहां पे पावर क्या आ रही थी, -10, तो -10 में से आपने -1 कर दिया। बात यहां पे खत्म नहीं होती, और जो भी आपकी अब फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने एक बार और लेना है। तो आपकी फंक्शन क्या है, यहां पर x आपका फंक्शन आ रहा है तो आपने x का डेरिवेटिव ले लोगे। फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लोगे उसका आंसर क्या आया था, 1। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास, -10 और x की पावर -10 -1 कितना होता है मेरा बेटा, -11। तो इसका एक और, इसको लिखने का एक और तरीका क्या होगा, -10 डिवाइडेड बाय x की पावर 11, क्योंकि -11 पावर में अगर आ रहे हैं तो उसको पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे शिफ्ट कर देंगे हम लोग। अब देखो मेरा बेटा ये दो क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के लिखे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस तो एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर, ये एमसीक्यूज बेस्ड मैथ्स की जान होते हैं भाई। डेरिवेटिव के टॉपिक के अंदर एग्जामिनर के सबसे ऑल टाइम फेवरेट जो होते हैं रूट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और अगर रूट बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी आते तो आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताना तो यकीन मानो आपको डेरिवेटिव के 70% टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं पता। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूट का। क्यों, क्योंकि आपके पास जो भी आप डेरिवेटिव का क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, मुश्किल वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह, जब अभी आगे के लेक्चर्स के अंदर डेरिवेटिव के मुश्किल क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आप खुद देखोगे उसमें कितने ज्यादा क्वेश्चंस में जानबूझ के एग्जामिनर में रूट बेस्ड क्वेश्चन देगा। एग्जामिनर समझेगा कि मैं आता नहीं है, मगर बेटा जब मुझसे पढ़ो तो इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट मैं लाजमी दूंगा आपको। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डेरिवेटिव कभी भी आ जाए रूट एक्स के ऊपर तो क्या होगा। अच्छा, इसको करने का इसका ओरिजिनल तरीका भी है, मगर मैं इसको करने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताऊंगा क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन तो आएंगे और ऑब्वियसली रूट का डेरिवेटिव आपको निकालना बहुत इजीली आना चाहिए। अच्छा, इसको करने का जो इसका ओरिजिनल मेथड है मेरा बेटा, क्या मेथड है कि डेरिवेटिव आ रहे रूट एक्स के ऊपर। अब बच्चा सॉल्व कैसे करेगा भाई, बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करोगे, आप इसको डेरिवेटिव एज इट इज यहां पे रहने दो, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा बेटा रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ। रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ। रूट की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, हाफ। तो अब क्या आ गया, एक्स के ऊपर हाफ। अब x के ऊपर हाफ आ गया, मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे फंक्शन के ऊपर क्या आ रहा है, एक पावर आ रही है। तो सिंपल सी पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। पावर फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है कि भैया ऊपर वाली जो भी आपकी पावर आ रही है उसको एज इट इज आपने एक बार लिख देना है। पावर फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है, जो भी आपकी पावर आ रही है उसको आप एज इट इज एक बार लिख दोगे। सही है, ये मैं आपको भी इसका रूट सॉल्व करने का ओरिजिनल मेथड बता रहा हूं। मैं इसके बाद आपको 2 सेकंड की शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। दुनिया में कभी भी इंशाल्लाह नहीं फंसोगे। मुझसे पढ़ लो तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी लाजमी बताऊंगा, मेरा कोई तो फायदा होगा मुझसे पढ़ने का।
अब पावर फॉर्मूला आपसे कहता है एज इट इज एक बार पावर को लिख देना है और जो भी आपका फंक्शन आ रहा हो उसमें से आप एक माइनस कर दोगे। पावर क्या आ रही थी आपकी, पावर में से एक आपने माइनस कर देना है, तो फंक्शन की पावर क्या आ रही थी, हाफ आ रही थी, उसमें -1 कर देंगे। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है, डेरिवेटिव लेने के ऊपर आती है। किसका, जो भी आपका फंक्शन होगा, फंक्शन एक्स की, तो एक्स के ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे भैया। तो यहां पे क्या बन जाएगा, हाफ का हाफ एज इट इज, और यहां पे क्या हो गया, एक्स हाफ माइनस का 1। मेरा बेटा हाफ -1 क्या होता है, माइनस का हाफ हो जाएगा ना, हाफ में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ, और ये डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स के ऊपर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक्स की पावर क्या आ गई, माइनस का हाफ, तो ऑब्वियसली इसको भी तुम ऊपर से नीचे शिफ्ट करोगे, इसको जब तुम ऊपर से नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर पॉजिटिव हाफ, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 1/2 रूट एक्स। आंसर क्या आ रहा होगा, 1/2 रूट एक्स। तो कभी भी रूट के क्वेश्चन आ रहे हो उसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि पहले उनके रूट को रिमूव करेंगे, पावर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पावर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और ब्ला 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 करके इतना लंबा सा आंसर आता है। ये नॉर्मली कराची के टीचर सॉल्व करवा रहे होते हैं इस मेथड के ऊपर। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा क्योंकि मैं मेन एप्टीट्यूड का टीचर हूँ। एमसीक्यूज बेस अल्हम्दुलिल्लाह करवाना बहुत अच्छी तरीके से आता है शॉर्ट ट्रिक के जरिए। आओ मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मुझसे पढ़े हो ना तो शॉर्ट ट्रिक भी सीखो। शॉर्ट ट्रिक इसलिए क्योंकि रूट एक्स या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे क्वेश्चन जो है ना, जब आपके पास अभी क्वेश्चंस के अंदर आ रहे होंगे ना तो वहां पे आपको आंसर रखना है। अब एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और उसके बीच में कहीं ये टर्म आ रही होगी। अब एग्जामिनर को ये मतलब नहीं है कि आपने इसका आंसर कैसे निकाला, उसको मतलब है आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो वहां पे आप शॉर्ट ट्रिक के जरिए इसका आंसर निकाल सकते हो। सर आप तो मगर कहते थे हमेशा कि स्टेप्स काउंट होती हैं, सर स्टेप्स काउंट होते हैं, आप खुद शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इंटर मैथ्स के अंदर। मेरा बेटा यस, मैंने हमेशा आपसे कहा कि इंटर मैथ्स के अंदर स्टेप्स काउंट होते हैं, मगर अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं कि मेरा बेटा रूट एक्स के या रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के या रूट के जो भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होता है, उसको निकालने का बेसिक मेथड तो बहुत लंबा सा होगा मगर शॉर्ट ट्रिक बहुत ईजी होगी। और चूंकि ये क्वेश्चन जब 4 मार्क्स के अंदर आ रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, ये सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आएगा 4 मार्क्स के लिए, ये इटसेल्फ एक बड़े से क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ रहा होगा। तो वहां पे एग्जामिनर की पहली ख्वाहिश क्या होगी कि आप उसको प्रॉपर स्टेप शो करो क्वेश्चन सॉल्व करने की, ना कि उस क्वेश्चन में आने वाली एक टर्म को सॉल्व करने के स्टेप शो करो। इसीलिए अब वहां पे आपके पास एडवांटेज होता है कि आप शो कर सको स्टेप्स को। देखो जहां पे लीनियंसी मिल सकती है मैं वहां पे आपको जरूर बताऊंगा, जुगाड़ तरीका भी करना बताऊंगा या ट्रिक्स करने का तरीका भी बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है ये। अब देखो रूट एक्स आपके पास आ रहा है, कभी भी किसी भी डेरिवेटिव कभी भी रूट पे अप्लाई हो रहा हो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक होती है। कभी भी डेरिवेटिव किसी भी रूट के क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा हो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, मगर कौन सी रूट, सिंपल रूट यानी कि हाफ वाली रूट। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप आंखें बंद करके यहां पे लो हाफ को, आंखें बंद करके लो यहां पे हाफ को, जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको एज इट इज नीचे वाले 2 के साथ उतार दो, जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको एज इट इज नीचे वाले 2 के उतारो, मल्टीप्लाई का साइन लगा ऊपर और जो भी रूट के अंदर की टर्म हो उसका डेरिवेटिव ले लो। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, 1 ही होता है, तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 1/2 रूट एक्स। मैंने क्या बताया दोबारा सुन लीजिए, मुझे अपनी शॉर्ट ट्रिक बताने के अंदर महारत भी हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसको पूरी तरीके से बता रहा होता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई, कभी भी अंडर रूट एक्स आ रहा हो आपके पास या रूट के अंदर कोई भी टर्म आ रही है उसका डेरिवेटिव आपको लेना हो, सिंपल रूट का डेरिवेटिव लेने की शॉर्ट ट्रिक है ये। मैं इसकी कंडीशन बता रहा हूं साथ में, क्या है, आप सिंपल एक बार आंखें बंद करके लिखोगे हाफ, सिंपल एक बार लिख दो आंखें बंद करके हाफ, जो भी रूट वाली टर्म है उसको एज इट इज एक बार 2 के साथ लिख दो। यहां पे फॉर एग्जांपल रूट एक्स था, लिख दिया, फिर क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और ब्रैकेट के अंदर जो भी रूट के अंदर वैल्यू आ रही है उसका डेरिवेटिव दे दो, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, आओ जरा इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको प्रॉपर मेथड से भी सॉल्व करते हैं, इसको इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या आ रहा है मेरा बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। मैंने क्या बताया, इसकी शॉर्ट ट्रिक, मैं इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से करवाता हूं, बाद में बेसिक मेथड से भी कर लेंगे, सॉल्व मसले की बात नहीं है बेटा। शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत ही इजी है, मैंने कहा कभी भी सिंपल रूट आ रहा हो तो आप सिंपल हाफ लिखो, क्या लिखोगे, सिंपल 1/2 लिखो, जो भी रूट है, जो भी क्वेश्चन रूट वाला गिवन है उसको एज इट इज एक बार लिखो, यानी कि जो भी आपकी रूट वाली टर्म है उसको एज इट इज एक बार लिख दो। क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ ऊपर, रूट ब्रैकेट लगाओ, जो भी रूट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, अब आप देखो, अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए ना मेरा बेटा, अब ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं फौरन आपसे पूछूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, 2x होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो 2 पहले शिफ्ट हो जाएगा और देन x लिखा जाएगा, पावर में से 1 माइनस करोगे, 2 में से 1 माइनस होगा, क्या हो जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। तो अब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता करके बेसिक टूल्स आपको समझ में आने चाहिए। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब,
बेटा ये बेसिक अब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे आपसे डेरिवेटिव के अंदर कि x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए। जब मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरा बेटा 2x। अच्छा मैंने एक बात बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कभी भी आप डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर पे लोगे, उसका आंसर क्या होता है, हमेशा जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ब्लैंक्स के लिए। कभी भी डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर पे लोगे, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर पे लूंगा तो उसका आंसर क्या होगा 2x। 1 पे डेरिवेटिव लूंगा उसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट पे लिया जाए उसका आंसर क्या होता है मेरा बेटा 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या बचा ऊपर 2x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो रहा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। क्या रहा होगा अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक के जरिए आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इसको इसके बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर लो, आपके पास तब भी आंसर ये आ रहा होगा। सर कैसे, बेटा बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, सबसे पहले इसका रूट रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ऊपर आ जाएगा हाफ। फिर क्या करोगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को एज इट इज एक बार लिखोगे, यही करोगे ना मेरे बेटा। फिर क्या करोगे, पावर में से एक माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा हाफ माइनस का 1। फिर क्या करोगे, डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर या बेस के ऊपर ले लोगे। फंक्शन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हाफ का हाफ माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का हाफ ऊपर आ जाएगा। और जो डेरिवेटिव लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर तो सिंपल आ जाएगा 2x प्लस का 0, माइनस का हाफ आ रहा है टर्म ऊपर से नीचे आ जाएगी, सिंपल क्या बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ऊपर 2x आ रहा होगा। वही चीज बन गई, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो आंसर क्या आ रहा होगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मेरा बेटा अभी हमने क्या पढ़ा, पावर फॉर्मूला बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। मैंने आपको दो बातें बहुत तरीके से समझा दी हैं। इतने सारे अगर क्वेश्चंस मैंने आपको बुक के क्वेश्चंस करवाने से पहले करवाए हैं तो उसकी बेसिक मेरी अप्रोच क्या है कि आपको ये बात समझ में आए। आपको काइंडली ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट कितना टॉपिक, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगी, हमें बेसिक चीजें नहीं बताऊंगी, अब तक बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखो मेरा बेटा, मैं बाकी टीचर से मुख्तलिफ इस तरीके से हूं कि मेरी हत्तुल इम्कान ये कोशिश है कि एक को जो टॉपिक लेके चल रहा हूं उस टॉपिक को बहुत डिटेल में आपको समझाऊं। बाकी टीचर्स क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मुला पढ़ाएंगे, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में बता रहा हूं। तो मेरा बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि पावर फॉर्मुला फॉर डेरिवेटिव क्या होता है, कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर पावर आ रही हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास x की पावर 7 आ रही है, इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाए, डेरिवेटिव अगर अप्लाई हो रहा है तो इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो अब मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछता हूं, तो x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x की पावर 6। कैसे ये होगा भाई, या जो भी आपकी पावर आ रही होगी पावर एज इट इज एक बार पहले लिखी जाएगी, फिर फंक्शन आप लिखोगे पावर में से एक माइनस, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, और डेरिवेटिव जब x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से ले लोगे तो क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा 7x की पावर 6। अच्छा मेरा बेटा, तो अभी तक हमने डेरिवेटिव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, अगर हम डेरिवेटिव किसी भी टर्म के ऊपर उसी के रिस्पेक्ट से ले लें तो उसका आंसर क्या आता है 1। फिर मैंने आपको अभी एक और कॉन्सेप्ट भी दिया, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है अगर हम डेरिवेटिव्स को फर्दर समझना चाहते हैं कि कभी भी डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई हो जाए, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव 2 के ऊपर अप्लाई हो जाए, आंसर क्या आएगा 0। डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर, उसका आंसर क्या आएगा 0। बेटा ये बहुत मशहूर एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यूज को पूछने का तरीका क्या है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कि आपसे पूछता है कि कभी भी डेरिवेटिव कांस्टेंट पे अप्लाई हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे अप्लाई हो तो क्या होगा, लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई हो तो क्या होगा। क्योंकि अभी हम पहला टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव का, तो इसके लिए मैं आज आपको ये वाला एमसीक्यूज बता देता हूं। हम अभी पहला टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं, तो ये 3 तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। पहले पूछा जाता है डेरिवेटिव कभी किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई हो जाए तो आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन कभी किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई हो जाए तो क्या होगा, या लिमिट कभी किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई हो जाए तो क्या होगा। तो आज हमने इसमें से इस सेट ऑफ एमसीक्यूज में से हमने पहला एक एमसीक्यू स्टडी कर लिया कि डेरिवेटिव कभी किसी कांस्टेंट पे अप्लाई हो जाए उसका आंसर क्या होता है 0। सेकंड नंबर के ऊपर हमने कई तरह के एमसीक्यूज देखे। तो अगर मैं अब आपसे फॉरन पूछूं कि x की पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, जाहिर सी बात है 8 पहले आ जाएगा और देन 8 में से -1 कर दो तो क्या हो जाएगा 8x की पावर 7 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं मेरा बेटा कि, चलो अभी उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आइए हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है। ये टॉपिक क्या है मेरा बेटा, कांस्टेंट पावर फॉर्मूला। ये टॉपिक हमारे पास अब क्या आ रहा है, कांस्टेंट पावर फॉर्मूला का टॉपिक आ रहा है। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा बेटा और एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी जो हमने पावर फॉर्मूला पढ़ा ना, ये है तो बिल्कुल ही वही चीज मगर थोड़ा सा उससे लिंक चीज है कि कभी भी अगर आपके पास पावर अप्लाई हो रही हो किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर, उससे पहले कांस्टेंट नंबर भी आ रहा हो, यानी किसी फंक्शन के ऊपर पावर अप्लाई हो रही हो और उससे पहले क्या आ रहा हो कांस्टेंट नंबर, आपके फंक्शन के ऊपर पावर अप्लाई हो रही है और उससे पहले क्या आ रहा है कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, वो कांस्टेंट को आप पहले शिफ्ट कर दोगे।
उस कांस्टेंट को आप पहले शिफ्ट कर दोगे और सिंपली आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फंक्शन के ऊपर, यानी कि जिसके ऊपर पावर आ रही है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक होता है, मतलब कांस्टेंट पावर फॉर्मूला वाला। क्या कि कभी भी, अच्छा ये सिर्फ कांस्टेंट पावर के लिए नहीं है, ये किसी भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन के लिए इनफेक्ट है। ये कभी भी कोई भी कांस्टेंट नंबर आपके डेरिवेटिव के साइन के साथ, फंक्शन के साथ आ रहा होता है, तो आप उस कांस्टेंट नंबर को पहले शिफ्ट कर देते हो और डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हो पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एक ऐसी टर्म के साथ जिससे पहले क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो क्या होगा, वो कांस्टेंट नंबर पहले शिफ्ट हो जाएगा और डायरेक्टली डेरिवेटिव फंक्शन पे चला जाएगा और फंक्शन पे जाके अपना सिंपल फॉर्मुला ओपन कर देगा, पावर फॉर्मुला। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 7x की पावर 4। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है तो आइए भी समझ लेते हैं इसको। आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है क्या, 7x की पावर 4। तो बेटा इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है कि इस 7 जो है, क्या ये आपका कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो इस 7 पहले शिफ्ट हो जाएगा और डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, x की पावर 4 के ऊपर। तो 7 आपका पहले शिफ्ट होगा, डेरिवेटिव अप्लाई कहां हो गया, x की पावर 4 के ऊपर। अच्छा, x की पावर 4 के ऊपर कैसे अप्लाई होगा, अगेन पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। पावर फॉर्मूला आपसे कहता है कि भैया ये जो आपका 4 है ये पहले लिख दिया जाएगा और आप फंक्शन को एज इट इज एक बार लिखोगे, पावर में से एक माइनस करोगे, तो 4 में से एक माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा 3, और डेरिवेटिव सिंपल फिर अगेन फंक्शन पे अप्लाई कर दोगे। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 4 28x क्यूब। क्या हो जाएगा, 28x क्यूब। बहुत ही आसान सा टॉपिक है कांस्टेंट पावर फॉर्मूले का। कभी भी आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो किसी ऐसी टर्म के ऊपर जिससे पहले क्या आ रहा हो, कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, तो कांस्टेंट नंबर पहले शिफ्ट हो जाता है, डेरिवेटिव डायरेक्टली फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है 5x स्क्वायर के ऊपर। क्या हो रहा है, डेरिवेटिव आपका अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, 5x स्क्वायर के ऊपर। तो मेरा बेटा क्या होगा, आपका डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल अप्लाई हो रहा है हमारा किसके ऊपर, 5x स्क्वायर के ऊपर। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट नंबर पहले शिफ्ट हो जाएगा और सिंपली ये डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा कहां पर, x की पावर स्क्वायर के ऊपर। तो 5 पहले शिफ्ट हो गया और डेरिवेटिव कहां अप्लाई हो गया, x की पावर स्क्वायर के ऊपर। तो x की पावर स्क्वायर पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला। क्या होता है डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, कि पावर पहले लिख दी जाएगी, पावर में से एक माइनस कर दो, 2 में से एक माइनस कर दो, 1। ये अब यार ये बहुत इजी हो गया, तो आपको आ जाना चाहिए। और डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से x के ऊपर अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, आंसर बना जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, 10x। क्या होगा, 10x। अब मैं आपसे अगर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करके फॉर्म आंसर पूछूं तो 7x की पावर 4 का क्या होगा, 4 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा और 4 में से पावर में से एक कम कर दो, क्या आंसर आ रहा होगा, 20x क्यूब। 5x स्क्वायर आ रहा है, 2 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक कम कर दो, वो आंसर होगा 10x। अब 10x क्यूब आ रहा है तो क्या होगा, 3 को जाके 10 से मल्टीप्लाई करवाओ, 3 में से कम कर दो, वो x की पावर आ जाएगी। कैसे, अगर मैं फॉर्म आपसे कोई मैथ्स के तौर पे पूछूं, देखो मेरी जिम्मेदारी है आपको बहुत बेसिकली भी समझ में आना चाहिए। 10x क्यूब आ रहा है, क्यूब को जाकर 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या हो जाएगा, 10 3 30 और 3 में से एक कम कर दो, वो आपकी x की पावर आ जाएगी। कैसे, इसका बेसिक फंक्शन क्या चल रहा है भाई, बेसिक पीछे काम क्या चल रहा है उसको अगर दोबारा डिस्कस करने, 10x क्यूब जैसे आ रहा है आई एम सो सॉरी, क्या हो जाएगा 10x क्यूब के अंदर ये 10 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, पहले लिख दिया जाएगा और सिंपली डेरिवेटिव जो है मेरा वो अप्लाई हो जाएगा x क्यूब के ऊपर। 10 एज इट इज लिख दिया जाएगा और सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, मेरा बेटा x क्यूब के ऊपर। तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होगा, तो डेरिवेटिव x क्यूब पे कैसे अप्लाई होगा, जो पावर पहले दी जाएगी, पावर में से एक माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। और चूंकि डेरिवेटिव में x के रिस्पेक्ट से x के ऊपर ही ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 3 30x स्क्वायर। आई गेस अब आपको मेरी बात बहुत क्लियरली समझ में आई होगी। हमने आज जो टॉपिक पढ़ा पावर फॉर्मूला को, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा बेटा मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, जो टॉपिक अभी हम पावर फॉर्मूला का डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी इंपॉर्टेंस का आलम ये है कि मेरा बेटा ये हद से ज्यादा डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहा होता है। सबसे बेसिक टॉपिक है, तभी मैं इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आता है कि डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है 10 रूट एक्स के ऊपर, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल एक जो है ना एक मजे का क्वेश्चन पूछा आपसे, इस टाइप का एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आ सकता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो बेटा मैंने आपसे क्या पूछा, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है 10 रूट एक्स के ऊपर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको मेरा बेटा। अगर आपको मेरे दोनों टॉपिक समझ में आ गए और आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको, देखो 10 क्या है, आपका कांस्टेंट फिगर आ रही है, कांस्टेंट फिगर तो एज इट इज पहले ही लिख दी जाएगी। अब डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर मेरा बेटा, रूट एक्स के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया ये 10 साल से चलता रहेगा कि भैया कभी भी रूट एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो, इसको अप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई। मैं दूसरे टीचर से मुख्तलिफ इसलिए कि भैया मैं आपको आसान तरीके में मैंने आपको समझा दिया कि रूट एक्स के ऊपर किस तरह आप सॉल्व करोगे, कि रूट एक्स आपके पास आ रहा है तो एज इट इज एक बार लिखोगे 1/2 और जो भी आपके पास क्वेश्चन रूट वाला गिवन है उसको एज इट इज आपने नीचे लिख देना है। सही है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और देन रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है फिर उसका डेरिवेटिव ले लोगे। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 होता है। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 × 1/2 रूट एक्स।
2 1 जार 2 और 2 5 जार 10, तो आंसर क्या आ रहा होगा 5 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास 5 डिवाइड बाय रूट एक्स। सेम गोज फॉर अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे पूछता हूं एक और क्वेश्चन, जरा मैं पूछूं आपको समझ में आया नहीं आया। इस क्वेश्चन को आप लोग बैठ के सॉल्व करें। 15 इंटू अंडर रूट एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब मैंने आपसे एक बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन पूछ लिया, सर ये डेरिवेटिव हम अप्लाई करना अभी सीख रहे हैं, आपने इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। मेरा बेटा अगर मैंने मेहनत भी अपनी तरफ से पूरी करी है, अगर मैं वीडियो के अंदर अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, तो यकीन मानिए क्वेश्चन मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा बच्चा सॉल्व करेगा। एज ए टीचर मैं डिजर्व करता हूं कि मेरा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करे। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकें, स्टॉप करें और देन खुद से सॉल्व करें। आपसे अगर सॉल्व होता है तो वेल गुड, इसका मतलब ये कि आपको डेरिवेटिव समझ में आ रहा है। मेरा बेटा डेरिवेटिव एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास इंजीनियरिंग मैथ्स का, जो कि अगर आप आगे फर्दर इंजीनियरिंग लोगे इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर, तो ये आपके पास बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा होगा। वहां पे टीचर्स इतने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट वाला कोई टीचर बता सकता है, पहले रिपीट करो, वहां पे टीचर खड़े खड़े जिल कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि भैया अपनी वीडियो को स्टॉप करो काइंडली और पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। नहीं होता तो फिर वीडियो ऑन करो और स्टार्ट करो दोबारा से, इंशाल्लाह फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको ऑब्वियसली सॉल्व तो करवाऊंगा अभी मैं, तो अपनी वीडियो को स्टॉप करके खुद से अपने आप को चेक करो कि आपने सही किया गलत किया। अच्छा, अब मैं अगर आपको इसको करने का तरीका बता दूं, सॉल्व करने का तरीका बताऊं, तो मेरा बेटा देखो कुछ मुश्किल बात नहीं है। अगर इतनी लंबी टर्म आ जाए कोई उससे घबराने की बात थोड़ी है। आपके पास अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है, यकीन मानो आप मैथ से खेल सकते हो। अगर आपके साथ एग्जामिनर खेलना चाह रहे हैं तो भैया मैथ्स के उसको एग्जामिनर के साथ खेलना आपको आना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाह रहे हैं तो आपको एग्जामिनर के साथ खेलना आना चाहिए। क्या कह रहे हैं 15 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर इतनी बड़ी टर्म दे दी, सर मैं क्या करूं सर इसका। बेटा ये बहुत छोटी सी टर्म है और बहुत ईजी टर्म है। सबसे पहले देखो आपके पास कांस्टेंट फिगर आ रही है, तो कांस्टेंट फिगर बाहर आ जाएगी और डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फंक्शन के ऊपर। ये पूरा का पूरा क्या है आपका फंक्शन है, तो डेरिवेटिव इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इस पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर क्या हो गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया मेरा बेटा। अब कैसे अप्लाई होगा, मैंने रूट के ऊपर इसलिए बेटा इतनी मेहनत करूं कि रूट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर आपके पास अभी आ रहे होंगे, उसको निकालने की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। मुझसे पढ़ रहे हो ना, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा करने का। मैंने क्या कहा, कभी भी रूट का क्वेश्चन आ रहा हो, सिंपल रूट का क्वेश्चन, तो आप क्या करो, आंखें बंद करके एक बार लिख दो 1/2 और जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो रूट वाला, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो रूट वाला, उसको एज इट इज नीचे वाले 2 के साथ आप नोट डाउन कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। मैंने क्या कहा, कभी भी सिंपल रूट का क्वेश्चन आ रहा हो तो आप आंखें बंद करके लिखो 1/2। मुझ पे भरोसा करो, मैं टीचर हूं, मुझे भरोसा करो। क्या लिखो, रूट का क्वेश्चन आ रहा है तो करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप लिखो 1/2 और फिर जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा हो रूट वाला, उसको एज इट इज एक बार नीचे वाले 2 के लिख दो और फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ब्रैकेट बनाओ और रूट के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं उनका बारी बारी डेरिवेटिव ले लो। आई गेस अब मैंने आपको इतना डेरिवेटिव का ये पावर फॉर्मूला पढ़ा दिया कि अभी इस टाइप का डेरिवेटिव बहुत इजीली ले सकते हो। बेटा अगर मैंने इस टॉपिक पे इतनी मेहनत करी, उसकी रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। अब देखो एक्स क्यूब आ रहा है तो बारी बारी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, तो डेरिवेटिव जो एक्स क्यूब पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 पहले आ जाएगा, क्यूब में से एक माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा 2x होगा और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 2 होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। सर ये कैसे आया सर, ये इतना मुश्किल सर, ये हमें तो नहीं आता सर। बेटा ये बहुत ही आसान तरीके अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से तो मेहनत करी है। मैंने क्या कहा, कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो घबराने की बात नहीं है, मुझसे पढ़ रहे हो ना, इंशाल्लाह बहुत तरीके से क्लियर करूंगा। अब देखो आपका क्वेश्चन आता है 15 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। आपने क्या करना है, सबसे पहले 15 एक कांस्टेंट नंबर है, उसको अलग कर देना है और डेरिवेटिव सिंपली फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये पूरा पूरा का फंक्शन आ रहा है। अब मुझे साफ दिख रहा है फंक्शन के अंदर रूट की टर्म आ रही है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। सिंपल रूट के लिए क्या होती है कि जो भी आपकी सिंपल रूट वाली टर्म होगी उसको एज इट इज 1/2 करके नीचे 2 के साथ लिख दोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और रूट के अंदर जितनी भी टर्म्स होगी उन सबके ऊपर बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। अब देखो पहली टर्म क्या आ रही थी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब पर डेरिवेटिव मेरा बेटा क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 पहले आ जाएगा, एक्स क्यूब में से एक माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, स्क्वायर आ रहा है ऊपर, 2 पहले आ जाएगा और स्क्वायर में से एक माइनस कर दो 1, 2x हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इस टर्म को भी देख लो भाई, कंफ्यूज हो रहे हो कि 2x डेरिवेटिव सर ने 2 कैसे निकाल दिया। तो मेरा बेटा 2x के ऊपर जो डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो 2 पहले लिख दिया जाएगा और सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, x के ऊपर। तो x के ऊपर x पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 2 होगा। तो मेरा बेटा अगर मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर पावर फॉर्मूला के ऊपर बहुत मेहनत करी तो उसकी बेसिक रीजन क्या थी कि आपको बेसिक डेरिवेटिव निकालने आने चाहिए। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं फॉर एग्जाम्पल x की पावर -7, एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 4, अंडर रूट एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8, अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस का एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 7। तो आई गेस ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए भाई। मतलब मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया भाई, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो वेल एंड गुड, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर मेरा बेटा पावर फॉर्मूला के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आई गेस आपको समझ में आया होगा और इंशाल्लाह आपको मैं क्लियर कर पाया हूँ। पावर फॉर्मूला कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। पावर को आप एज इट इज, पावर जो भी आपको गिवन होती है फंक्शन के ऊपर, आप उसको पहले लिख दोगे, पावर में से एक माइनस करोगे, फंक्शन की पावर बन जाएगी नहीं वो, देन डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे सिंपल फंक्शन के ऊपर। सिंपल सा पावर फॉर्मूला होता है। हमने इसके कई तरह के क्वेश्चन देखे अल्हम्दुलिल्लाह, और आई गेस कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के ऊपर इस चीज़ को भी वीडियो लेक्चर कंप्लीट एंड करते हैं। आई गेस आपको डेरिवेटिव का टॉपिक समझ में आया होगा और आपके जहन में जो एक डेरिवेटिव को लेके खदशात थे कि भाई डेरिवेटिव कितना मुश्किल होता है, तो आई गेस इसको देख के आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। मेरे नहीं ख्याल में आप में किसी बच्चे को मुश्किल लगना चाहिए, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मेरा बेटा एक से दो बार एक बार वीडियो देखो, देन इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आपके जहन में डर मौजूद हो, काइंडली डर को खुद खत्म करो, नहीं तो ये डर हद से ज़्यादा अगर बढ़ गया तो आपको बहुत मुश्किल होगी। फिर ये डर नहीं आना चाहिए। मैं बहुत ईजिली आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। इसी बात के ऊपर इस वीडियो को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।